अगली आने वाली किस्त में कहानी एक नए और जज्बाती मोड़ पर दाखिल होने वाली है। अब सिस्सी को पिया की हकीकत का इल्म हो चुका है और उसे यकीन हो गया है कि सानोल की एक तरफा मोहब्बत शायद कभी भी पिया को जीत नहीं सकती। सिस्सी पिया से मिलने जाती है। वो कहती है, जो गलती मैंने अपनी जिंदगी में की थी तुम वही गलती दोहरा रही हो पिया। पिया हैरान होकर जवाब देती है, मैं आपको जानती भी नहीं और आपकी बातों का मतलब समझ नहीं आ रहा। सिस्सी आहिस्ता से मुस्कुराकर कहती है, सानोल एक अच्छा इंसान है, उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, वो तुमसे मोहब्बत करता है पिया। पिया चौंक कर पूछती है, आप सानोल के बारे में इतना सब कैसे जानती हैं? सिस्सी की आंखों में पछतावे के आंसू उतर आते हैं। वो कहती है, क्योंकि कभी सानोल मुझसे मोहब्बत करता था, मेरी बेवफाई ने उसे तोड़ कर रख दिया, मगर उसकी सच्चाई नहीं बदली। जब तुम उसकी जिंदगी में आई तब उसके चेहरे पर खुशी लौटी। मैं नहीं चाहती कि कोई फिर उस खुशी को उससे छीन ले। पिया सख्त लहजे में कहती है, ये मेरी जिंदगी है और कोई भी आकर मेरे फैसले नहीं कर सकता। मैं सानोल से मोहब्बत नहीं करती और न ही कभी किसी ताल्लुक का सोच सकती हूँ। सिस्सी की आवाज भरा जाती है, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो पिया। सानोल सच्चा है, वो तुमसे दिल से मोहब्बत करता है। मेरी बात मान लो, सानोल से शादी करके अपनी जिंदगी का नया आगाज करो। पिया तंजिया लहजे में कहती है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मेरा सानोल से कोई ताल्लुक नहीं और न कभी हो सकता है। इधर दूसरी तरफ सानोल और टीपू के दरमियान जबरदस्त मुकालमा होता है। सानोल गुस्से से कहता है, टीपू, तुमने बहुत बड़ी गलती की, तुम्हें सिस्सी को पिया के बारे में कुछ नहीं बताना चाहिए था। टीपू जवाब देता है, भाई, मैं आपकी ये हालत मजीद नहीं देख सकता था। पहले एक ने बेवफाई की, आप आज तक भूल नहीं पाए। पिया के आने के बाद पहली बार आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी। अगर अब पिया भी आपसे छिन गई तो आप टूट जाएंगे। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपने भाई के लिए कर रहा हूं। सानोल कहता है, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी टीपू। मैं फैसला कर चुका हूं, मैं ये शहर छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। अब तो असलम साहब खुद सेठ दाऊद के रिश्तेदार बनने जा रहे हैं और अली यार सेठ दाऊद का बेटा है। टीपू रंजीदा लहजे में कहता है, भाई, आप अपनी मोहब्बत कुर्बान करके चले जाएंगे? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सानोल खामोश होकर कहता है, फैसला हो चुका है टीपू, ये सानोल क्लब अब तुम संभालो। मैं अब इस क्लब में नहीं रहना चाहता। टीपू जज्बात में आकर बोलता है, भाई, आप मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? क्या आप समझते हैं कि मैं आपको जाने दूंगा? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपके साथ चलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सानोल सख्त लहजे में कहता है, समझने की कोशिश करो टीपू। टीपू आगे बढ़कर कहता है, नहीं भाई, हर बार मोहब्बत की कुर्बानी आप क्यों दें? इस बार किसी और को कुर्बान होना होगा। पिया जी को आपसे मोहब्बत करनी ही पड़ेगी, उनकी शादी आपसे होगी। ये सुनकर सानोल अफसुर्दा हो जाता है। जिद मत करो टीपू, अब इस बारे में कुछ नहीं सोचना। ये बाब खत्म हो चुका है नाजरीन। यही सब कुछ आप अगली किस्त में देखने जा रहे हैं, जहां मोहब्बत, कुर्बानी और अना की जंग एक नए मोड़ पर पहुंचेगी। तो तैयार रहें और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लें, क्योंकि सानोल यार पिया की अगली किस्त होगी दिल छू लेने वाली।